ब्यूटीफुल सनराइज देखने को। हिमाचल का फीलिंग सुनो। पॉइंट पर यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चाय स्टॉल है और ये कैसा लग रहा है? स्वागत कर रहा है। पूरी बिल्डिंग लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ का सबसे बड़ा होटल है ये। 2000 years later. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ नेतरहाट ब्लॉग। अभी हम लोग सुबह सुबह सनराइज़ पॉइंट के लिए निकल गए हैं। ऑनेस्टली एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ इतना ज़्यादा फॉग है, कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा। अभी टाइम हो रहा है 4:56 AM और सनराइज़ एग्जैक्टली 5:15 पे होने वाला है। बस अब देखते हैं कि नेचर हमारे लिए क्या प्लान करके बैठा है। होपफुली फॉग थोड़ी क्लियर हो जाए और हमें एक व्यू मिल जाए। सनराइज का दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरा हैरी पॉटर वाला नहीं आता जो सीरीज में, हाँ, वैसा ही लग रहा है। हम लोग यहाँ सनराइज पॉइंट पे टाइम से पहले पहुँच गए थे, क्योंकि स्टे से बस 2.5 किलोमीटर ही दूर था। पर जैसा फॉग है यहाँ, वैसे देख करके लग नहीं रहा था कि हम लोग सनराइज देख पाएंगे। फिर भी देखते हैं, कभी कभी वेदर लास्ट मोमेंट पे भी सरप्राइज दे देता है। तो नहीं लग रहा सनराइज होने वाला है। पूरा कोहरा है इस पॉइंट पर, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसके लिए 4:30 बजे सुबह उठ करके आए हम लोग। ये हम लोगों को 4:30 बजे से सुबह डांटना स्टार्ट किया था इसके लिए। तुम हिमाचल का फीलिंग सुनो, हिमाचल के वादियों का मजा लो। सनराइज तो सब क्या है। शाबाश बेटा। मॉम एंड ऑल खड़ी है व्यू पॉइंट। कल रात बारिश हुई थी, शायद इसी वजह से यहाँ इतना फॉग था। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। वैसे वेदर चाहे जैसा भी था, लेकिन यहाँ का व्यू सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स और इतनी फ्रेश हवा। चाय स्टॉल है, फाइनली कम से कम चाय ही मिल जाए। हाउ आर यू? पापा को पूछो कैसा लग रहा है। सुबह उठ के कैसा लग रहा है? ये देखने आए थे हम लोग। ये हम लोग को सुबह क्या कितना डांट के बुलाया, और इसी के लिए ये तो हम लोग को दिन भर देखने मिल जाएगा। नहीं, यही तो तुम लोग को बात है। सुबह सुबह का जो मजा है ना, अभी नहीं है, बाद में। अच्छा, अभी नहीं है, बाद में नहीं मिलता है। लेकिन असल दुख बच्चा को हुआ। इसको सुबह सुबह पिटाई लगी। सीरियस? मेडिसिन दीजिएगा तब ना महीना भर काम करेगा। भोजन दीजिएगा तो रात भर में एक बार मेडिसिन सनराइज तो देखने को नहीं मिला, बट ऑनेस्टली उस मोमेंट को हमने वैसे ही इंजॉय किया। हम सब भाई बहन वहीं बैठ गए, बातें करने लगे और एक दूसरे की मस्त टांग खिंचाई चल रही थी। कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। जब पक्का साड़ू बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ब्रो, समझे? फिर उसके बाद थोड़ा पावर आ जाएगा। सब समझ रहे भैया? क्या बोल रहे हो तुम? सब समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यहाँ पे बहुत सारे पाइन कोन्स भी मिल रहे थे। मैंने पहली बार इतने पास से इन्हें देखा। बड़ा वाला भी क्या पता है ना? सही। वैसे एक बात तो है, अगर आप पहाड़ की इन वादियों में आके चाय नहीं पीते ना, तो लगता है ट्रिप अभी भी अधूरी है। नहीं हुआ, हम लोग नहीं देख पाए, वापस जा रहे रूम पे।
मम्मी को जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए ले जा रही है। पापा को फोटो खिंचवाने के लिए हम सब मिलके मना रहे थे और पापा बस शर्माए ही जा रहे थे। इतना बोलने के बाद भी रेडी ही नहीं हो रहे थे। फाइनली काफ़ी मनाने के बाद मान गए और फिर फ़ोटो भी खिंचवा ली। अब इतनी सुंदर वादियाँ हैं तो थोड़ा मैंने भी फ़ोटो खिंचवा लिया। हाँ, ये ऐसा नहीं, धूप इतना मारता है ना, उसी की तरह जंगल एकदम ना वो पीला पीला हो जाता है। जब हम वहाँ से निकलने लगे तब धीरे धीरे फॉग भी हटने लगी। थोड़ी देर पहले जहाँ कुछ भी प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा था, अब वहाँ धीरे धीरे क्लियर होने लगी। सच में नेचर का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अब सनराइज़ पॉइंट को बाय बोलने का टाइम आ गया था। थोड़ी देर वहाँ एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं अब आगे हम क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। यह नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ये हम लोग का स्वागत कर रहा है। सभी लोग उतर रहे हैं, पर यहाँ तो लिखा विजिटर्स नॉट अलाउड। उसके बाद हम पहुँच गए नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल। ये झारखंड के सबसे फेमस स्कूल में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और सालों से ये अपनी क्वालिटी एजुकेशन और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस, आईपीएस और दूसरी प्रेस्टीजियस सर्विसेज तक पहुँच चुके हैं। इसलिए इस स्कूल को सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि नेतरहाट की पहचान भी कहा जाता है। और इतनी हरियाली और शांत एनवायरनमेंट के बीच बना ये कैंपस देखकर समझ आ जाता है कि ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है। यहाँ जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाए, पर जो भी क्लिप है मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम पहुँचे अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है शैलेट हाउस, जिसे लोग शैले हाउस भी बोलते हैं। ये नेतरहाट की सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। ब्रिटिश टाइम में इसे एक समर रिट्रीट के रूप में बनाया गया था, जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स आके रुकते थे और मीटिंग्स भी करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरी बिल्डिंग लकड़ी से बनी हुई है और आज भी अपनी हेरिटेज लुक से संभाले हुए है। हम लोग शैले हाउस देखने तो पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कुछ मेंटेनेंस और रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। और फिर अचानक पेड़ों से पानी की बूंदें गिरने लगी। पहले तो हमें लगा कि फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि रात की बारिश का पानी पेड़ों पर जमा था, जो हवा चलने की वजह से धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। जब पहले कोयल व्यू पॉइंट नहीं था तो फिर सबको यहीं पे आकर के देखते थे। प्रभात विहार रेस्टोरेंट, ये वाला, ये भी सनराइज पॉइंट है। यहाँ का सबसे बड़ा होटल है ये प्रभात विहार। हर ट्रिप में एक इंसान होता है जो सबकी मेमोरीज कैप्चर करता है, बस उसकी ही मेमोरीज कोई कैप्चर नहीं करता। यहाँ पे बोट रखा हुआ है। उसके बाद हमने वाणी विहार को एक्सप्लोर किया। ये जगह भी काफ़ी पीसफुल लगी। यहाँ बच्चों के लिए स्विंग्स और दूसरे प्ले एरिया भी बने हुए थे, जहाँ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। हर तरफ ग्रीनरी थी और एनवायरनमेंट भी काफ़ी काम था। अगर फैमिली के साथ नेतरहाट आ रहे हो तो ये जगह डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। ये फर्स्ट सनराइज पॉइंट हुआ करता था।
इधर फ्लावर्स हैं। मौसम फिर कहाँ मिलने वाला। कहीं भी जाना मम्मी पापा के साथ ही घूमने। और बस यही था हमारी नेतरहाट का ट्रिप सेकेंड डे का। इतना एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि एक छोटा सा चाय स्टॉल दिख गया और पहाड़ों में आके चाय पीने का मौका कौन ही छोड़ता है। ठंडी हवा, सुकून भरा वेदर और एक गर्म चाय, बस मज़ा ही आ गया। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आगे का सफ़र नेक्स्ट पार्ट में दिखाती हूँ। चाय पीने के बाद हम रूम वापस गए क्योंकि आज ही हमें घर के लिए निकलना था। थोड़ा फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए और फिर शुरू होगी हमारी रिटर्न जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ शुरू होगा नेतरहाट का से घर जाने का सफ़र। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।